आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था में प्रयुक्त है, तो हमको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है तथा कौन सा सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था में प्रयुक्त है कहा गया है, तो एक ट्रांजिस्टर हमको लेना पड़ेगा। ठीक, एनपीएन अथवा पीएनपी किसी का भी चयन कर सकते हैं। चूंकि अधिक प्रचलन में एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इसलिए हम एनपीएन का यहाँ पर चयन करने वाले हैं। उसके पश्चात दिया गया कि प्रवर्धक के रूप में हम प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, तो प्रवर्धक के लिए इसको प्रयोग किया जाएगा और उसके पश्चात कहा गया है कि जो व्यवस्था है वो उभयनिष्ठ उत्सर्जक है। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का अगर चित्र बनाए तो तीन संधियां हम देख सकते हैं। ठीक, एक होता है संग्राहक, ठीक, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है आधार, बी से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा होता है उत्सर्जक, ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यहाँ हम तीर का निशान लगा देते हैं एनपीएन पे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ आधार उत्सर्जक संधि को अग्रवायसित करने वाले हैं पी और एन पे। ठीक है, उत्सर्जक क्योंकि यहाँ पर क्या है, उत्सर्जक यहाँ पर उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है अर्थात कि जितने भी विद्युत स्रोत होंगे उनके ऋण टर्मिनल जो है वो उत्सर्जक से आकर मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये ऋण टर्मिनल आ गया, ये निवेशी विद्युत स्रोत है। जैसे निवेशी सिग्नल के लिए हम यहाँ पर प्रवाहित कराएंगे धारा लूप में इस तरीके से, तो ये विद्युत स्रोत का उपयोग हम करने वाले हैं। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर हम ले लेंगे निवेशी सिग्नल। ठीक है, अब उसके पश्चात ये सिग्नल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक, ये अब उसके पश्चात ऊपर में क्या करेंगे, हम इसको अग्रवायसित कर देंगे। तो ये धन सिरा जो है वो बी से संलग्न हो गया। ठीक है, और ई से ऋण सिरा संलग्न हो गया। वैसी सी से धन सिरा संलग्न होगा लोड प्रतिरोध से या फिर निर्गत सिग्नल से होते हुए। ठीक है, ये निर्गत सिग्नल है और निर्गत सिग्नल से हमने यहाँ पर द्वितीयक विद्युत स्रोत बाह्य रूप से लगाया हुआ है। ठीक है, निर्गत विद्युत स्रोत ये क्या करेगा, इस तरीके से धारा प्रवाहित कराएगा और ये धारा जो है वो इस निर्गत सिग्नल से होकर गुजरेगी, जो हमको सिग्नल के रूप में यहाँ निर्गत प्राप्त होगा प्रवर्धित रूप में। ठीक है, क्योंकि इसका विद्युत स्रोत का मान बड़ा है इस विद्युत स्रोत के मान से। ठीक, ये धन सिरा है ऋण, और ऋण सिरा जो है वो यहाँ उत्सर्जक से संलग्न है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम सिग्नल देते हैं, यहाँ लूप में जो भी धारा प्रवाहित होती है वो धारा जो है यहाँ पी एन पर होती है अग्रवायसित। ठीक है, और वहां से अगर धारा प्रवाहित हो रही तो आधार क्षेत्र छोटा होता है, हम जानते हैं उत्सर्जक क्षेत्र बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा देखें तो धारा की दिशा के विपरीत होगी, तो उत्सर्जक से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे लेकिन आधार पे बहुत कम जाएंगे, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ संग्राहक से होते जाएंगे और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा इस परिपथ में भी। तो धारा का प्रवाह इस परिपथ में भी इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा पे हो जाएगा और धारा प्रवाहित होगी, तो यहाँ से निर्गत सिग्नल हमको मिलेगा जो भी निवेशी सिग्नल है उसका प्रतिलोम तथा प्रवर्धित रूप में। ठीक, अब उसके पश्चात विकल्प की ओर चलते हैं। आधार उत्सर्जक संधि अग्रभनित में होता है, तो आधार तथा उत्सर्जक संधि जो है वो अग्रभनित में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर धन सिरे से जुड़ा हुआ है आधार और उत्सर्जक ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, तो अग्रभनित पे हुए। ठीक है, और आधार पे हमने क्या दिया है, पी दिया है, तो पी क्षेत्र जो है वो धन से जुड़ा है। ठीक है, उत्सर्जक एन क्षेत्र से बना है जो कि ऋण से जुड़ा है, इस तरीके से अग्रभनित हो गया। तो दिया गया विकल्प क्रमांक ए जो है वो सत्य है। बी पर चलते हैं। आधार उत्सर्जक संधि पश्चभनित में होता है कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आधार उत्सर्जक तो अग्रभनित में होता है, हमने देखा पी क्षेत्र धन से एन क्षेत्र ऋण से, तो पश्चभनित में तो नहीं हो सकता, विकल्प बी गलत। ठीक, सी की बात करें तो कहा गया है कि आधार उत्सर्जक संधि के प्रति आरोपित वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में निवेशी सिग्नल होता है। ठीक है, तो आधार उत्सर्जक संधि जो है इनके प्रति आरोपित जो वोल्टेज है उनके साथ श्रेणी क्रम में निवेशी सिग्नल जुड़ा है। तो ये जो सिग्नल है ये क्या है, ये निवेशी है, और निवेशी सिग्नल जो है वो आरोपित वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में ही तो जुड़ा है, ये सिग्नल निर्गत है। ठीक है, लिख देते चलिए, तो निवेशी यहाँ विद्युत स्रोत के साथ श्रेणी क्रम पे जुड़ा है, अतः विकल्प सी भी दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही विकल्प। डी पर चलते हैं। कहा गया कि आधार उत्सर्जक संधि को अभिनीत करने के लिए आरोपित वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में निवेशी सिग्नल जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आधार उत्सर्जक संधि को निवेशी सिग्नल द्वारा जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि निवेशी सिग्नल द्वारा जोड़ने पर ही हम इसको अग्रभनित अथवा पश्चभनित कर रहे हैं। निवेशी सिग्नल ना भी हो, यहाँ पर हम शॉर्ट कर दे, एक चालक तार लगा दे, तब भी यहाँ पर बिना निवेशी सिग्नल के भी ये अग्रभनित पे होता है। ठीक है, तो विकल्प डी यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक, हमारा सही विकल्प क्या आया है, ए और सी। ठीक, तो यही दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।